ध्यान से समझे। विश्व को जो सोचता है कि मैं बदल दूंगा, ये भ्रांति है। इसको दूसरे सूत्र से समझ लें। भगवान महावीर ने एक बहुत बड़ा विज्ञान और दिया, और इसको अगर समझ लेंगे तो चीजें अपने आप से बिल्कुल हल हो जाएंगी। अभी यह विश्व युद्ध अभी नहीं हो रहा है, इससे पहले भी हुए हैं, और इससे पहले भी महाभारत हुई है, इससे पहले भी अश्वमेध छोड़े गए हैं, समझ जाएं थोड़ा सा। और इससे पहले पुराणों में अगर सुनेंगे तो बहुत ही नेगेटिव फोर्स और देव, या पॉजिटिव ऐसे समझ लो, राक्षस और देवों के भी युद्ध होते रहे हैं। इसका मतलब नेगेटिव फोर्स और पॉजिटिव फोर्स सदा इस यूनिवर्स में रहती है। इसलिए भगवान महावीर ने बड़ा प्यारा सूत्र दिया कि हम सोचते हैं कि हमने क्रांति कर दी, हमने देश को गुलाम बना लिया, या हमने देश को आजाद करा दिया। बोले कि ये सब चीजें कुदरत और प्रकृति और अस्तित्व अपने आप से कराता रहता है। समझ रहे? यानी कि कुदरत और प्रकृति अपने आप से कराती रहती है। अब वो आप समझ ही जाएंगे कि वो कैसे कराती रहती है, क्योंकि तीनों प्रकृतियों का किससे संबंध जुड़ा है? मुझ इंसान से। और उस मुझ इंसान से ही उन तीनों प्रकृतियों का जो संबंध जुड़ा है, किससे जुड़ा है? तीनों प्रकृतियों का अहंकार से। तो अहंकार कहाँ है? अब अहंकार वश सुरक्षा में चाहता हूं, तो सुरक्षा का कारण कौन चाहता है? मैं खुद चाहता हूं। यानी कि सारी की सारी जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी उस प्रकृति को कराने की जो बात है। भूख लगती है तो देखो हम खाने के लिए भागते हैं, वो तो हमें समझ आता है। ऐसे ही इस पूरे यूनिवर्स के अंदर जो भी क्रांतियां हो रही है, जैसे भूख हमने थोड़ी ना बनाई है, हमारे हाथ में तो नहीं है तो है, हम क्या कर सकते हैं, इसलिए हम भाग दौड़ कर लेते हैं। ऐसे ही कुदरत और प्रकृति जो चारों तरफ जो हो रहा है, वह मानव सोचता है कि मैं कर रहा हूं, जो कि कुदरत करा रही है। और लाओ त्सु, जो बहुत बड़े जो चीन के संत रहे हैं, उन्होंने तो यहां तक इशारा किया है कि इस पूरे यूनिवर्स में यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव सदा रहता है और बराबर रहता है। देखो ध्यान देना, बोले राम था तो रावण था। अब इसको समझ जाना आप। कंस था तो श्री कृष्ण थे, और प्रहलाद थे तो हिरण्यकश्यप था। अब ध्यान देना, यानी कि जो साधु है उतने असाधु हैं। ध्यान दे, जितने सुविधा है उतनी असुविधा भी पैदा होती है। जितनी सुविधा हम जुटा रहे हैं, अपने आप को हम सुविधाओं से लैस कर रहे हैं, क्या उतनी असुविधा नहीं हो रही है? ध्यान देना, यानी कि बराबर का इस अस्तित्व में पलड़ा सदा रहता है। लेकिन फर्क है कि हम किस पलड़े में रहे। भाई इतना तो तय कर सकते हैं ना, हमें कौन से पलड़े में रहना है। भाई ये जिम्मेवारी किसकी है? तो हमें उस पलड़े में रहना कि उस पलड़े में रहना है, वो आपने तय करना है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? अब कहते हैं कि स्वर्ग आएगा, है ना, या स्वर्ग था। अब जब अगर देखा जाए, जब नेगेटिव और पॉजिटिव जब सदा रहता है, तो स्वर्ग कहाँ था और नर्क कहाँ था? अब थोड़ा समझ जाए, अब इसको थोड़ा समझ लें। इसलिए पहले भी कहीं कोई स्वर्ग नहीं था, और ना कभी कोई भविष्य में स्वर्ग आएगा। लेकिन आशा और उम्मीद होती है कि मैं कौन से पलड़े में रह सकता हूं, ये जरूर है। इसलिए जो उस पलड़े में रह गया, जो उस पलड़े में पहुंच गया, उसके लिए स्वर्ग है। वो पहले भी उसके लिए स्वर्ग था, अब है वो, अब भी उसके लिए स्वर्ग है, और आगे रहेगा उसके लिए वो स्वर्ग है। इसको अब आप समझ जाएं। इसका मतलब स्वर्ग कहीं आएगा नहीं या कहीं था नहीं, इसको बस समझ लें। स्वर्ग किस पर निर्भर है? किस पर निर्भर है? हम पर निर्भर है कि हम आनंद में जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, प्रेम में जीवन व्यतीत करना चाहते हैं,
या हम अपने जीवन में सुख शांति चाहते हैं? ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? बस अगर ये क्लियर हो जाए कि ठीक है, चारों तरफ बराबर रहेगा। अब मान लो युद्ध हो रहा है, अब युद्ध को देख के हम परेशान हो जाएं तो हो सकता है कि हमारे भीतर जो शांति है वो भी हिल जाए। ध्यान दें, अगर हम सोचे युद्ध को देख के कि अरे भैग भीतर आ जाए, अरे तो बड़ी गड़बड़ हो जाए, कभी यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाए, तो इसका मतलब हमारा चित्त हिल गया। नहीं, जो जैसा हो रहा है उसमें हम और आप कुछ भी नहीं कर सकते। बस फर्क इतना है कि हम कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं कि हम अपने भीतर प्रेमल भाव दशा को विकसित कर सकते हैं, हम अपने आनंद की दशा को विकसित कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ बैठे हैं, अगर उस दशा में रहकर, उस भाव दशा में रहकर अगर आप अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो मुझे इतनी उम्मीद और आशा है कि जो ये प्रयोग अब होगा, इस प्रयोग के द्वारा आप अपने आप तो शांत होंगे, अपने आप तो प्रेमल होंगे, अपने आनंद में तो आप डूबेंगे, लेकिन हो सकता है कि वो प्रेम, वो शांति, वो आनंद किसी दूसरे तक भी पहुंच जाए। और वीडियोस देखने के लिए YouTube पर सर्च करें आनंदमय जीवन धारा। चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अन्य वीडियोस देख सकते हैं।